भागवत भगवान की है आरती पियो को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पियो को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पियो को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पियो को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी श्रीकंठवामी मेरा तुम्हें मेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 सदा परिभवनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविनीचनुतं शरणं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में पास। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे पास। अहो वृषभान की लाडली
देख मेरी ओर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग आज सौदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही ब्रज युवती कन छन ब्रज युवती कन छन और गावत मंगल चार बधैया बाज रहे और गावत मंगल चार बधैया बाज रहे बधैया बाज रहे बधैया बाज रहे मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रहे मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे बाबा नंद जो करत मुदित मन 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 बाबा नंद जो करत मुदित मन बाबा नंद जो करत मुदित मन और कथा योग सत्कार बधैया बाज रहे सत्कार बधैया बाज रहे मैया जसोदा के द्वार बधैया बाज रहे मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे
बधाइयो बधाइयो बधैया बाजे 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 जसोदा के बधैया बाजे आज मैया यशोदा के बधैया बाजे आज मैया यशोदा के बधैया बाजे आज मैया यशोदा के बधैया बाजे जय बोलो नंदलाल की जय बोलो गोपाल की 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 की जय बोलो प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय महापुराण की जय हरिलाल की जय गोपाल गोकुल रक्षायां निरुद्ध मथुरां गता नंदाकर संस्थाभासिकं करम दातो त्रयोदशी का पावन दिन था। हमारे नंद बाबा मथुरा में जाकर के दूध दही धन संपत्ति इत्यादि कंस को कर देते हैं। उसी समय कंस एक राक्षसी को भेज देता है, पूतना नाम की राक्षसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुसार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। कंस की एक दासी है जिसका नाम है पूतना। पूतना से कहते हैं, अरे पूतना देखो हमारे सैनिक अनेक स्थान पे गए हैं बालकों को मारने के लिए, तुम जाकर के गोकुला में पहुंचो और वहां जितने बालक हैं सब बालक का वध करो। पूतना अपना मायावी रूप बना करके विशाल स्वरूप बना करके महाराज जाकर के गोकुला में पहुंचते हैं। तो गोकुला में क्या देखते हैं, ही बालक नहीं दिखाई दे रहे। पूतना का मतलब क्या है, पूत ना, जो चाहते हो कि पुत्र ना हो, किसी के पुत्र ना हो, उसी का नाम है पूतना। जो पूत मतलब पवित्र होता है, जो पवित्र ना हो इसका नाम है पूतना। महाराज मायावी रूप बना करके पूतना कहाँ पहुंचे हैं, गोकुला में कृष्ण भगवान के पास। वहां जाकर के वहां तो बड़े आनंद के साथ भाव के साथ सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की
की जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। में सब लोग बड़े आनंद के साथ झूम रहे हैं। पुतना को देख करके बकुलावासी सब लोग सोचने लगे ये तो स्वयं लक्ष्मी जी है। कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी है। देखो इसका मतलब हमारे जो कन्हैया है, हमारे जो लल्ला है, वो स्वयं नारायण है और नारायण को देखने के लिए लक्ष्मी माता आई है। तो सब लोग रास्ता दे देते, पुतना जा करके पहुँचते कृष्ण के पास। कृष्ण पलना झूले, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना ललना झूलावे और ललना खिलावे पलना झूलावे और ललना खिलावे रंग श्याम सुंदर न भोली समावे रंग श्याम सुंदर न भोली समावे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना यशोदा मैया पलने में ललना यशोदा मैया पलने में ललना यशोदा मैया पलने में ललना। उसी समय महाराज पोतना जाकर के पहुंचते हैं। यशोदा मैया पलना में अपने लल्ला को झुला रहे हैं। बाल बाल गोपी लोग सब नृत्य कर रहे हैं, नाच रही है महाराज। पोतना जाकर के पहुंचते हैं यशोदा मैया के पास। लोग यशोदा से कहती है, अरे यशोदा तुमने मुझे बुलाया नहीं? सगरन गोपिन के यहाँ निमंत्रण दे आई और मुझको भूल गई। यशोदा जी कहते हैं कि हे गोपी मैं भूली नहीं हूँ। अरे यशोदा मैं पड़ोसी गांव में रहती, तुम मुझे नहीं पहचानती? सबको सगरन गोपिन को बुला लाई और मुझको छोड़ देते हैं। यशोदा कहते हैं दीदी ये आपका ही बालक है, आप सबके कृपा से मुझे ये बालक प्राप्त हुआ है। तो उतना बड़ी प्रसन्न हो जाती है। यशोदा कहती है कि दीदी एक बालक को खिलाओ, मैं भी घर के काम करके आती हूँ। पोतना के बल पर पोतना के ऊपर छोड़ देती है नन्हे से हमारे कन्हैया। पोतना जब कन्हैया को देखती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। चलो इस बालक को अगर मैं मार डालूंगी तो महाराज कंस से कुछ जरूर इनाम मिलेगा और भी विशेष इनाम प्राप्त होगा। भगवान जब पोतना को देखते हैं तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? पापी को देखने पर पाप लगता है। किसी पापी को मत देखो, नहीं तो करोगेगा पाप। और पुतना तो बाल घाटने थी, बाल हकारी थी, इसीलिए भगवान कहते हैं अगर इसे मैं देखूंगा तो मेरे ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा। पुतना की पाप। आजकल के जमाना में महाराज बहुत से पुतना पैदा हो गए हैं। पहले तो एक थे, आजकल घर घर गांव गांव पुतना मिलती है। जैसे 2-3 बच्चे हुए, चौथा बच्चा पेट में है, क्या कहते हैं चलो इसे जहर खिला करके मार डालो। जहर की गोली खा लेते हैं और बच्चा मर जाता है। पुतना तो दूसरे के बच्चे को मारते थे, लेकिन आजकल के माताएं अपने ही बच्चे को मार डालती हैं। जहर की गोली खा करके
बच्चा का गर्भपात भ्रूण हत्या करवा करके अनेकों विधान से मारती है बच्चे को। उसी का नाम है पुतना। जो अपने बच्चे को मारती है, जो गर्भपतन करवाती है, जो गर्भ नष्ट करवाती है, ऐसे स्त्री को पुतना कहा जाता है। ऐसे स्त्री को देखने पर पाप लगता है महाराज। भगवान आंख बंद की पुतना समझते के तो डर रहा है हमसे, पुतना उठा लेते हैं और अपने स्तन पर लगा देते, स्तन में जहर लगा करके बच्चों को मार देते। पुतना कृष्ण भगवान का मुख अपने स्तन में लगा देते हैं, अपने स्तन में लगा लेते हैं। उसके बाद दूध पिलाने लगते हैं। भगवान भोले बाबा को बुलाते हैं हमारे कन्हैया, हे भोलेनाथ आओ पधारो भोलेनाथ। देखो जब आपके ऊपर संकट पड़ा था, भस्मासुर जब आपको अंत करने गया था तो मैं आपकी रक्षा किया था। अब आप आकर के हमारी रक्षा करो। आप तो जहर पीने में माहिर हैं। सामुद्र मंथन हुआ, सामुद्र मंथन का जहर को किसने पिया? भगवान भोलेनाथ। पार्वती जी समझा रही हैं, हे स्वामी अगर आप जहर पी लेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान न कर जाए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के मरने से पूरा संसार बच जाता है, पूरे संसार की रक्षा होता है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जहर पीऊंगा। इसीलिए तो कहते हैं भगवान शंकर जी को करुणा के अवतार है। भगवान शंकर जी बताओ कोई जहर पिएगा? वो भी सामुद्र मंथन का दुनिया में सबसे विषैला जहर, सबसे खतरनाक जहर, कालकूट नाम का जहर भगवान भोले बाबा बताते। इसलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। 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 सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हमारे भगवान भोले बाबा करुण के अवतार हैं। कन्हैया आह्वान करते हैं, भोले बाबा आकर के हमारे नन्हे से लल्ला के मुख में जाकर के बैठ जाते हैं महाराज। इस समय हमारे कन्हैया केवल छा जिनके हैं। छठी के दिन उतना पहुंचे थे। किस दिन? छठी के दिन शंकर भगवान मुख में काल बंद करके बैठे हैं। हमारे नारायण पूतना का दूध स्तन से नारायण लगे हुए हैं, पूतना का दूध पी रहे हैं और हमारे शंकर भगवान विष का पान करते हैं जो पूतना अपने स्तन में लगा कर के हमारा धीरे धीरे पूतना के अंदर का संपूर्ण दूध खत्म हो जाता है। दूध खत्म हो जाता है। भगवान जोर जोर से स्तन को खींचने लगते हैं। खींचते खींचते महाराज पुत्रा का प्राण पखेरु निकलने लगता है, पुतना मरने लगती है। कहती है सामुंच मुंच मुंचाल विधि प्रवासनी, अरे मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कौन मुस्कुरा रहे हैं? हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान
इसलिए मुस्कुराए थे उस समय। भगवान ये बताना चाहते हैं पूतना को, हे भैया जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं। और भगवान उसी को पकड़ते हैं जो पकड़ने लायक है। चुंबक उसी को पकड़ता है जो सुचालक है, जो चुंबक पकड़ने योग्य उसी को पकड़ता है। इसी प्रकार से भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं नहीं करते हैं। भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? जो कृपा करने लायक है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पकड़ करके जोर जोर से खींच रहे हैं। पूतना का धीरे धीरे प्राण पखेरु निकलने लगता है। पूतना कहती है अब बस कर, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया हंसने लगते हैं। पूतना समझ जाती कि छोड़ेगा नहीं। कन्हैया को पकड़ करके आकाश में उड़ जाती है और कहते चलो ये आकाश मार डालेगा। भगवान जोर से ईश्वर स्तर को दबाते हैं, खींचते हैं, उसका प्राण पखेरु आकाश में निकल जाता है, अपने रूप में आ जाते हैं और 6 कोस उसका शरीर, उसका भयंकर शरीर नीचे गिरता है तो घर, पेड़ पौधा, रास्ता सब टूट जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। कितनी बड़ी थी पूतना? 6 कोस मतलब 21 किलोमीटर के दूरी में इतना भयंकर पूतना थी। गिरती तो धड़ाम से आवाज आता है महाराज। गांव वाले सब दौड़ पड़ते हैं, आवाज कहाँ से आया, इतना भयंकर आवाज कहाँ से आया। जा करके देखते हैं एक राक्षसी मरी पड़ी है। कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमारे लल्ला कहाँ गया, हमारा लल्ला कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते महाराज कन्हैया कहाँ मिलते हैं? पूतना के ऊपर पहाड़ जैसा तो उसका स्तन है और एक एक अंगुली एक एक वृक्ष समान है, एक एक पेड़ के समान। इतना भयंकर, इतना विशाल पूतना का शरीर है। गांव वाले एक बालक है यशोदा मैया से कहता है, मैया मैया मैं बताऊं लल्ला कहाँ है? मैया कहती है लल्ला बता, मेरा लल्ला कहाँ है? अरे भैया वो देख, ऊपर देख। कन्हैया तो ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। इसी तरह से पूतना के ऊपर से हमारे कन्हैया को उतारते हैं। पूतना का लाश एक एक टुकड़ा करके जलाया जाता है। जब लाश जलता है तो वहां से सुगंध निकलता है, पूरे गांव महक रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई धूप बत्ती जला करके रखा है। जैसे अयोध्या में धूप बत्ती जल रहा था, पूरे अयोध्या महक रहा था, इसी प्रकार से आज पूरा महक रहा है। पूतना की लाश से सुगंध निकलता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु सुखदेव जी से, पूतना जब मरती है तो उसके शरीर से जो दुर्गंध निकलना चाहिए, महक क्यों रहा है? कहते हैं सुनो, पूतना पहले राक्षसी थी, लेकिन जिस दिन भगवान पूतना का दूध पी लेते हैं वही पूतना आज भगवान की माता बन जाती है। भगवान यशोदा मैया को बाद में वह गति देंगे, वही गति पहले पूतना को दे देते हैं। पूतना भी पहले जन्म में उसे 2 वरदान मिला था, इसीलिए आज भगवान उनका दूध पीते हैं पूतना का। पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि के लड़के थे। राजा बलि के पास भगवान वामन भगवान जाकर के पहुंचते हैं। बलि की पुत्री रत्नमाला भगवान से मन ही मन कहते कितना सुंदर बालक है, अगर ये हमारा लड़का बन जाए तो बहुत सुंदर हो जाए, अगर हमारे पुत्र हो जाता तो मैं बड़े प्रेम से इसे दूध पिलाती। भगवान मन ही मन आशीर्वाद देते जाओ, या वरदान तुम्हें जरूर प्राप्त होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। जब 3 पग भूमि मांग करके बलि से थोड़ा धारण करके पूरे उसका संपत्ति नाप लेते हैं, पूतना कहती है तो बड़ा दुष्ट है, हमारा बस चले तो मैं इसे मार डालूं।
भगवान कहते ये भी पूरा इच्छा पूरा होगा, तुम मारने के लिए भी आओगी और दूध पिलाने के लिए भी आओगी। वही पूतना रत्नमाला जा करके पूतना बनती है और पूतना भगवान के वरदान के अनुसार से भगवान कृष्ण के दर्शन पाती है, कृष्ण के पास पहुंच करके दूध पिलाती है और मारने का भी प्रयास करती है, जहर स्तन में लगा करके। दोनों आशीर्वाद भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान का हाथ का स्पर्श हुआ, उसके द्वारा दिया गया दूध भगवान पिए, इसीलिए पूतना पवित्र हो जाती है। तो पवित्र शरीर से, पवित्र आत्मा से, पवित्र देह से सुगंध ही निकलेगा, इसीलिए उसके शरीर से सुगंध निकला था। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की इस प्रकार से आज पूतना का उद्धार हुआ। इसके बाद एक सकटासुर नाम का राक्षस आकर के पहुंचा। उस समय भगवान 108 दिन के हैं। जब 108 दिन के हो गए तो पूरे गोकुला वासी लोग सब भगवान के करण बदलने के लिए उत्सव मना रहे हैं। थोड़ा बड़े हो गए भगवान, तो अकस्मात करवट बदल लेते हैं। यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती हैं, देखो देखो हमारा लल्ला करवट बदल लिया है, करवट बदल रहा है, चलो आज पूरे गांव में करवट बदलने के ताई निमंत्रण रहेगी। इस प्रकार से आज सब निमंत्रण करने आए हैं, भोजन करने आए हैं, नाच गान कर रहे हैं। उसी समय सकटासुर नाम का राक्षस जो कंस भेजता है, जाओ जाकर के गोकुला में पहुंचो, गोकुला में एक नंद का लल्ला है जो पूतना का वध कर दिया, जाओ तुम उस पुत्र से दुष्ट का वध करके आओ। सकटासुर राक्षस भगवान जहाँ पलना भगवान का लगा था, पलना के बगल में एक लड़ी था, उस लड़ी में सकटासुर बैठा था राक्षस। दूध दही के अंदर भगवान थोड़ा सा पैर हल्का सा लगाते हैं लड़ी में, लड़ी घूम करके उल्टा गिरता है महाराज, सकटासुर का राम राम सत्य हो जाता है। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान के से आज एक टड़वर्ता नाम का राक्षस आया, बमंडल के रूप में पहुंचता है। भगवान की कलना अंगना में पड़ा हुआ था। यशोदा मैया अपने घर के कुछ काम काज करने के लिए चल पड़ती है, तो बमंडल बन के तृणवर्ता आया और भगवान को उड़ा करके लेकर के चला गया। भगवान को ले जाने की बस की बात किसी के अंदर है? कोई ले जा सकता है? भगवान तो पूरे लोकी का भार लेकर के बैठे हैं, बिना भगवान की इच्छा से कोई कुछ कर नहीं सकता। तृणवर्ता का उड़ा ले जाता है, ये भी भगवान की इच्छा थी। भगवान कहते हैं अभी तो मैं बालक हूँ और इस बालक रूप में मैं गोकुला का दर्शन नहीं कर सकता, तो चलो इसी मामा के बहाने गोकुला का दर्शन कर लो। आकाश में उड़ने लगे भगवान, पूरे गोकुला वासी को देखते हैं। गोकुला वासी आज महाराज बड़े गरीब हैं, लेकिन भगवान के आने से वो बहुत प्रसन्न है। आज गरीबी में भी प्रसन्न है, खेती बाड़ी नहीं है, गैया है, गैया को चराते हैं, उसी गैया का दूध ले जा करके मथुरा में बेचते हैं कंस के यहाँ, उस थोड़ा बहुत अन्न इत्यादि मिलता है तो उसी को ग्रहण करके अपना जीवन चला रहे थे महाराज। भगवान कहते हैं इतना गरीबी, मन ही मन विचार करते हैं कि मैं आज से वचन देता हूँ, जब तक गोकुला में रहूंगा किसी को कष्ट होने नहीं दूंगा, जब तक मैं गोकुला में रहूंगा सबके घर का माखन खाऊंगा, सबको आनंदित करूंगा। इस प्रकार से बड़े प्रेम भाव के साथ महाराज भगवान वचन देते हैं। तृणवर्ता समझता है कि तो इसे मैं बुरा करके लाया हूँ, मारने लगता है गला पकड़ करके। भगवान अपना हाथ लंबा करके तृणवर्ता का गला पकड़ते हैं, तृणवर्ता का राम राम सत्य हो जाता है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। हर दिल में समाई गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिला
के दिल में समाए गयो श्याम दिल में समाए गयो श्याम मुझ नैना मिला के बसिया जाए गयो सारे मुझसे नैना मिला के बसिया जाए गयो सारे मुझसे नैना मिला के दिल में समाए गयो सारे मुझसे नैना मिला के मथुरा से वृंदावन आयो निर्दय छलिया चैन चुरायो दिया दिया उड़ाई गरो से उस नैना मिला दिया उड़ाई गयो नैना मिलाई नैना मिला के उसे नैना मिला के नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के बसिया बजाई गयो सारे उस नैना मिला के बसिया बजाई गयो सारे मुझसे नैना मिलाई नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई दिल में समाए गयो सारे मुझसे नैना मिला के बसिया बजाई गयो सारे मुझसे नैना मिलाई याद कर गए उसकी अखियाँ कर गई उसकी अखियाँ रस्तारों का मेरे पकड़े है भैया करके भरोसा मेरे पकड़े बनिया याद कर गए उसकी अखियाँ याद कर गए उसकी अखियाँ रस्तारों का मेरी पकड़ी है भैया सितारों का मेरे पकड़े बनिया गिराई गयो श्याम रे उसे नैना मिला के मन के गिराई गयो सारे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के बसिया 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 बजाए गयो श्याम उसे नैना मिला के बसिया
जाए गयो सारे मुसलना मेरा श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया श्याम नाम के और चुनरिया श्याम बिचूड़ी हो श्याम की बेदिया श्याम की चूड़िया श्याम की बिटिया श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया श्याम नाम की और चुनरिया श्याम की चोरी हो श्याम की बेदिया श्याम की चूड़िया श्याम की बिटिया हरे रास रचाए गयो श्याम रे उसने नाम लागे रास रचाए गयो नाम लागे उसे नाम लागे दिल में समाए गयो श्याम रे उसने नाम लागे दिल में समाए गयो श्याम रे उसने नाम लागे दिल में समाए गयो श्याम रे उसने नाम लागे दिल में समाए नाम लागे। बोले श्री वृंदावन लाल की जय। आज हमारे कन्हैया बकैया बकैया चल रहे हैं। बकैया बकैया चलते चलते कन्हैया एक खंभा के पास पहुंचते हैं और खंभा हीरा जड़ता था। उस महाराज हीरा लगा था, उनकी परछाई दिखने लगा। आज पहली बार हमारे कन्हैया चोरी करने जा रहे हैं। क्या करने? चोरी करने जा रहे हैं। वो भी कन्हैया सबसे पहली बार चोरी कहाँ किए थे? अपने घर में। एक खंभा के पास बैठे हैं, खंभा के पास एक दही का मटकी रखा हुआ है और मटकी में जाकर के हाथ डालते हैं तो परछाई खंभा में दिखाई पड़ता है। अब कन्हैया सोचने लगे, एक तो चोर मैं बना हुआ चोरी कर रहा हूँ, ये दूसरा चोर कहाँ से आ गया? थोड़ा सा माखन कन्हैया निकालते हैं, जैसे खाने जाते हैं परछाई भी इस प्रकार से मुंह करता है। भगवान कहते, अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? देखो मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैया से मत कहना, नहीं तो मैया अगर पकड़ लेंगे तो मुझको दंड देगी। भैया मैया से मत कहियो। जब वो भगवान कहते हैं मैया से मत कहियो, तो उधर परदेवी में भी कहता है हाथ हिलाता मतलब नहीं कहूंगा। कन्हैया माखन अपने खाते हैं और थोड़ा माखन निकाल करके उसको भी खिलाते हैं। लो मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। यशोदा मैया बगल में देख करके बहुत प्रसन्न हो रही है। निहार निहार करके लल्ला को बलैया ले रही हैं। हमारा लल्ला कितनो अच्छा है, हमारा लल्ला कितनो प्यारा है। फिर सोचती है कहीं लल्ला बिगड़ ना जाए। आज चोरी अपने घर में कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लाखों गाय हैं, लेकिन गांव में चोरी करेगा तो थोड़ी ना सब लोग छोड़ देंगे। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा लल्ला बिगड़ सकता है। व्यक्ति कैसे बिगड़ता है? पहले छोटा मोटा पाप करता, गलती करता है, अगर हम डांटते नहीं है तो उससे बड़ा करने लगता है, फिर भी नहीं डांटते हैं तो बड़ा से भी बड़ा करने लगता है। एक दिन नामी चोर बन जाता है। यशोदा मैया कहती अब तो डांटना ही पड़ेगा। कन्हैया के हाथ पकड़ते हैं और कहते क्यों रे लल्ला तो माखन की चोरी कर रहे हो है? कन्हैया चोरी पकड़ा जाते हैं और कहते हैं मैया मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। अब तो उतनी बोली में बोल रहे हैं, मैया समझ भी नहीं पा रहे क्या लल्ला कह रहा है। अरे लल्ला माखन तो तू ही खाया है। नहीं मैया, मैया जे देखो जे चोर है ना जाने कहां से घुस गया है हमारे घर, परछाई को बता रहे हैं। कौन चोर है?
जे चोर है। मैया कहती है लल्ला जे चोर नहीं है ये चोर है, तू चोर है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे कन्हैया थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बकैया बकैया चलते चलते घर के बाहर निकल जाते हैं, महल के बाहर। एक बछड़ा बैठा था, बछड़ा को देख करके पूछ जा करके कन्हैया पकड़ करके बैठे हैं। बलराम जी बकैया बकैया जा करके कन्हैया से कहते हैं कन्हैया छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे, हाथ हिला रहे हैं। अब बोल तो पाने रे बढ़िया से, तोतली बोले में बोल रहे हैं। जैसे ही वह बछड़ा उठता है, बहुत समय तक बैठा था, बैठे बैठे बछड़ा थक जाता है, बछड़ा भागने लगा, कन्हैया को घसीटते घसीटते आगे जा रहा है। तो बगल में एक गड्ढा था, वहां कीचड़ था, कन्हैया जा करके कीचड़ में गिर पड़ते हैं। दो तीन गोपियां आकर के पहुंची, देखो देखो लल्ला कीचड़ में गिर गई है। जा करके लल्ला को उठाती है और अपने अचला से महाराज पोंछ करके सफा करके यशोदा के पास पहुंच जाती है। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के द्वारे हम गोपी के परम प्यारे हैं। सभी गोपियां नित्य आकर के हमारे कन्हैया को निहार रही हैं, हमारे कन्हैया का खूब दर्शन करती हैं और भाव विभोर होती है कि दिन तो हमारे कन्हैया अजब के कर्म कर डाला। क्या करूं महाराज? एक गोपिया सत्यनारायण कथा सुन रही थी। क्या सुन रही थी? एक गोपी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। ठाकुर भगवान को ला करके पंडित जी बैठा देते हैं पूजा के जगह पर, कहते हैं चलो चाय पानी पी ले, उसके बाद पर कथा शुरू होगी। चाय पानी पीने जाते हैं, कन्हैया धीरे धीरे अब चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आकर के दो पिल्ला को पकड़ते हैं और दोनों पिल्ला जहाँ ठाकुर भगवान बैठे थे जिस अलमारी में, वही अलमारी में पिल्ला को रख देते हैं और बगल में छिप जाते हैं। पंडित जी कथा शुरू कर देते, एक से अब जजमान से कहते हैं जजमान अब एक अध्याय पूरा हो गया, अच्छा फूल ठाकुर भगवान के ऊपर चढ़ा दो। जैसे जजमान जाती है, घूम करके अलमारी देखती है तो हाँ ठाकुर भगवान की जगह पिल्ला। गोपिया वहाँ गोपिया पंडित जी से कहते पंडित जी आपके ठाकुर भगवान तो पिल्ला बन गए हैं। पंडित जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता? जा करके देखते हैं तो सच में जहाँ ठाकुर भगवान बैठे थे वहाँ दो पिल्ला बैठे। अब इधर उधर देख रहे किसका करामात है और बगल से हमारे कन्हैया ठहाका लगा करके हंस रहे हैं। पंडित जी समझ जाते सब किया करतूत इसी नटखट कृष्ण का है। पिल्ला को उतार करके बाहर रखते हैं, इसके बाद स्नान करा कर ठाकुर भगवान को संपुट में बैठाते हैं। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान इस प्रकार से लीला काहे करते हैं? हम सबको बताने के लिए, हम सबको समझाने के लिए कि देखो ईश्वर सर्वभूतेषु सर्व आत्मावस्थिता सदा। ईश्वर हर एक जगह रहते हैं, केवल ठाकुर भगवान में नहीं। हे गोपिया, जिस पिल्ला को तुम मार खदे करके भगा देती हो, उस पिल्ला के अंदर भी हमारे ठाकुर जी वास करते हैं, हमारे नारायण वास करते हैं। इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण ईश्वर सर्वभूतेषु भगवान हर एक जगह रहते हैं। यहाँ बताने के लिए एक इस प्रकार से नटखट लीला करते हैं। ठाकुर भगवान को नंद बाबा स्नान करा रहे थे, हमारे कन्हैया जा करके चौखट में बैठे हैं। अब नंद बाबा बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ ठाकुर भगवान को दूध से नहला रहे हैं, दही से नहला रहे हैं, घी से नहला रहे हैं, मधु से, मिश्री से, मीठा से, अनेकों प्रकार के औषधियों से भगवान को ठाकुर भगवान को स्नान कराते हैं। कन्हैया देख देख करके प्रसन्न है।
कन्हैया सोच रहे हैं कि देखो ये हमारे बाबा जी ना जाने कौन सा मिठाई लाए हैं और उस मिठाई में दूध लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं, मतलब बहुत मीठा हो गया होगा। अब कन्हैया बच्चे हैं, जाकर के पहुंच जाते हैं। नंद बाबा माला जप रहे थे, श्री राम जय जय राम की माला जप रहे थे। आंख बंद करके कन्हैया जाकर के नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और ठाकुर भगवान को देख करके कहते हैं कि तो अब दूध लग गया, दही लग गया, बहुत मीठा हो गए होंगे। ठाकुर भगवान को उठा करके अपने मुख में रख लेते हैं और नंद बाबा का जब माला पूरा हो जाता है, आंख खोल करके फूल पाते उठा करके ठाकुर भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो ठाकुर भगवान गायब है। अब नंद बाबा ढूंढने लगे, कहाँ ठाकुर भगवान, कहाँ ठाकुर भगवान, इधर उधर हे रहे ढूंढ रहे महाराज, नहीं जब मिलते हैं तो कन्हैया से पूछने लगे, क्यों रे कन्हैया, क्या तुमने ठाकुर भगवान को देखा है? कन्हैया कहते हैं कि अब मुंह में तो ठाकुर भगवान है, बोले किसे? कहते हैं कि अरे जरूर तुमने देखा हो, तो यहीं बैठा था जब मैं माला जप रहा था, क्या तुमने देखा कन्हैया को? कन्हैया फिर कहते क्यों? अब वो बंद है, बोले कैसे देखा नहीं देखा है, बस एक ही शब्द कहते हैं ओ। नंद बाबा कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। कहते तेरे मुख में क्या हो गया है? कहते हैं कि तू क्यों बोल तो नहीं रहा है? कहते नंद बाबा जाकर के मुंह पकड़ लेते हैं, दोनों दांत दबाते हैं तो टप से ठाकुर भगवान नीचे गीत पढ़ते हैं, प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे अल्लाह, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था और तू मुख में कब कर लिया है? कान पकड़ते हैं कन्हैया को, तू बहुत बदमाश हो गया है। यशोदा मैया के पास पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं, देखो यशोदा, तेरो लल्ला एकदम बिगड़ गया है, ये तेरो लल्ला को अनेकों प्रकार से उधम मचावे और उधम के साथ साथ आज ठाकुर भगवान को झूठो कर दियो है। देख यशोदा, लेकिन अपने लल्ला को समझा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। महाराज यशोदा अनेकों प्रकार से भगवान कृष्ण को समझा रही है, अनेकों प्रकार से डांट रही है, लल्ला तू काहे को चिल्ली कर रहा है? कन्हैया कहते हैं, मैया मैं तेरो लल्ला हूँ ना, मैं कभी चिल्ली करूंगा, तू इतनी अच्छी है तो अच्छी मैया का लल्ला भी अच्छा होता है ना। इस प्रकार से हमारे लल्ला अनेकों प्रकार से लीला कर रहे हैं। कभी गोपियों के घर जाकर के बछड़ा छोड़ देते हैं, कभी गोपियों के घर जाकर के बच्चे का बुंडी चटका देते हैं, बछड़ा जाकर के गैया का दूध पीने लगता है। कभी हमारे कन्हैया जो प्रेम से कन्हैया को बुलाता है उसके पास पहुंचते हैं, कन्हैया मटकी दही का मटकी माखन की मटकी ढूंढते इधर उधर से नहीं मिलता है तो कोई सामान रखा फोड़ करके चले आते हैं, मटकी का माखन निकल के खा जाते हैं। ग्वाल बाल धीरे धीरे हमारे कन्हैया बड़े हो जाते हैं। ग्वाल बाल महाराज ग्वाल बाल आकर के कन्हैया से शिकायत करते, देखो कन्हैया तुम तो रोज दही दूध खाते हो, बड़े भाग के साथ यशोदा मैया खिलाती हैं, लेकिन हमें तो मिलता ही नहीं। हमारी मैया जो 2-4 लीटर दूध दही होता है सब ले जाकर के मथुरा में बेच देते हैं। सब दूध दही मथुरा के सब पहलवान लोग राक्षस लोग खा रहे हैं और हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मन मोहन बिगड़े गए 1200 मन मोहन, मन मोहन बिगड़े गए 1200 मन मोहन, बिगड़े गए 1200 मन मोहन, बिगड़े गए 1200 मन मोहन। मैया जसोदा तेरो दुलारो सो, मैया जसोदा तेरो दुलारो सो,
और मैया से यशोदा मैया से शिकायत करने लगती है। यशोदा मैया तेरो लल्ला हमारे घर जाता है और वहाँ दूध दही के बहाने हमारे घर में नहीं जाता है। थोड़े दूध दही के लावे, दूध दही के लावे, दूध दही के लावे, दूध दही के लावे। ये तो घर घर फिरत सकारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। यशोदा तेरो दुलारो सो, मैया यशोदा तेरो दुलारो से, मैया यशोदा तेरो दुलारो सो, मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मैं दही बेचन जाते वृंदावन, दही बेचन जाते वृंदावन, दही बेचन जाते वृंदावन, दही बेचन जाते वृंदावन। मोहे रोकत गए गारे से, मोहे रोकत है नगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे 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 से। मैया यशोदा तेरो दुलारो सो, मैया यशोदा तेरा दुलारो से, मन मोहन बिगड़ गयो बारो से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। और क्या कहते हैं, तो भक्त की थोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी थोड़ी मेरी पैया मारोरी, भक्त की थोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी थोड़ी मेरी पैया मारोरी। चूनर पहाड़ी किनारे से मन मोहन बिगड़ गयो बारो से, मन मोहन बिगड़ गयो बारो से, मोहन बिगड़ गयो बारो से, मन मोहन बिगड़ गयो बारो से। ये केवल मटके नहीं फोड़ता, ये लल्ला केवल मटके नहीं फोड़ता है, चूनर भी फाड़ देता है, और ये किसी अन्य से नहीं बिगड़ा है। एक गोपियां लोग सब मिल करके कन्हैया को बिगाड़ दिया। तो अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया,
अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने